मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं, है ना? पर यहाँ कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ दिन के उजाले में भी लोगों को बुरे सपने आ जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही कॉलेज की कहानी सुनने वाले हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब से मैसेज से। एक ऐसा मैसेज जिसे किसी ने लिखा नहीं था, बल्कि वो तो, आप यकीन नहीं करेंगे, एक पुराने धूल भरे ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद उभर आया था। अब ये मैसेज क्या था, इसका राज जानने के लिए हमें उस जगह को समझना होगा जहां ये मिला था। ये जगह है मुंबई के एक जाना माना गर्ल्स कॉलेज, जिसके गलियारों में, कहते हैं, एक बहुत गहरा राज दफन है। तो ये कॉलेज है जुहू का SNDT कॉलेज। अब देखिए, इस कॉलेज के अंदर ही ना दो अलग अलग दुनिया बसती हैं। एक तरफ है नई चहल पहल वाली बिल्डिंग और दूसरी तरफ एक पुरानी बिल्कुल वीरान बिल्डिंग, जहां पढ़ाई लिखाई की नहीं बल्कि डर की आवाजें गूंजती हैं। मतलब फर्क एकदम साफ है। एक बिल्डिंग जिंदा लोगों के लिए है जहां स्टूडेंट्स की रौनक रहती है, और जो दूसरी बिल्डिंग है उसके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि वो मुर्दों का ठिकाना है। सालों से स्टूडेंट्स के बीच ये कानाफूसी चलती आ रही है कि उस वीरान इमारत में एक औरत की आत्मा भटकती है, खासकर देर रात को। जब सब कुछ शांत हो जाता है ना, तब उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। पर देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है जो इन बातों को नहीं मानता, जो इन कानाफूसियों पर यकीन नहीं करता। और बस यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे ही लड़के की। तो हुआ ये कि जब ये कहानी 20 साल के रोहन तक पहुंची, तो उसने तो इसे मजाक में ही उड़ा दिया। उसके लिए ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें थीं और कुछ नहीं। अब रोहन के इस रवैये से तंग आकर उसकी दोस्त ने उसे सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। बोली, अगर इतनी बहादुर बनते हो तो रात में वहां जाकर खुद अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते। रोहन को लगा, अरे ये तो बहुत आसान चैलेंज है। उसने फौरन हाँ कर दी। अपने दोस्त विशाल को साथ लिया और प्लान बनाया कि रात के 1:30 बजे उस पुरानी इमारत में जाएंगे। पर शायद उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में पैर रखने जा रहे थे। तो बस वो रात आ ही गई। टॉर्च की हल्की सी रोशनी के सहारे दोनों दोस्त उस कहानी का सच जानने के लिए उस वीरान बिल्डिंग में घुस गए। और अंदर घुसते ही ना माहौल एकदम बदल गया। हवा जैसे भारी हो गई हो, दीवारों पर मकड़ी के जाले, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। विशाल तो वहीं पर थोड़ा डर गया था। वो अभी खाली गलियारों से गुजर ही रहे थे कि तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज, और वो पहाड़े बोल रही थीं। आवाज पास के ही एक क्लासरूम से आ रही थी। सोचिए, एक खाली खंडहर बिल्डिंग में कोई टीचर पहाड़े पढ़ा रहा हो, कितना अजीब लगा होगा। पर जैसे ही वो उस क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज एकदम से बंद हो गई, लेकिन उसकी जगह एक अजीब सी बर्फीली ठंड ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा फ्रीजर खोल दिया हो। क्लासरूम के अंदर झांकने पर कुछ नहीं दिखा। रोहन तो बस ये कहने ही वाला था कि ये सब बकवास है, पर उसे क्या पता था कि असली खौफ का मंजर तो अब शुरू होने वाला था। अचानक वही आवाज फिर से आई, पर इस बार उसमें गुस्सा था। फिर जोर से एक थप्पड़ की आवाज, और उसके ठीक बाद कमरे में कई बच्चों के एक साथ रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें गूंजने लगीं। और फिर वो हुआ जिसने उनके सच में होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर पड़ा चौक का टुकड़ा अपने आप हवा में उठा और उस पर लिखने लगा, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला चाहती हूं। ये देखते ही दोनों दोस्त बुरी तरह घबरा गए और भागे। लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलकर जब रोहन ने पीछे देखा तो वो अकेला था, विशाल कहीं नहीं था। रोहन ने हिम्मत जुटाई और विशाल को ढूंढने वापस अंदर गया। अंदर का नजारा देख के उसके पैर जम गए। विशाल एक कोने में बुत बना खड़ा था और उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। फटी हुई साड़ी, सड़ती हुई चमड़ी और एकदम सफेद आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसा कहानियों में सुना था। रोहन ये देखकर भागा, लेकिन घबराहट में सीढ़ियों पर ही गिर गया और बेहोश हो गया। अब इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी को एक मामूली किस्से से एक असली लेजेंड बना देता है। जब रोहन को होश आया तो एक अजीब बात सामने आई। उस रात को लेकर रोहन और विशाल दोनों को अलग अलग बातें याद थीं। रोहन का कहना था कि उसने भूत को देखा, जबकि विशाल की कहानी कुछ और ही थी। अक्सर ऐसे खौफनाक हादसों के बाद ऐसा होता है, और यही चीजें हैं जो ऐसी कहानियों को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। खैर, उनकी कहानियां भले ही अलग अलग थीं,
पर एक बात तो पक्की थी, दोनों ने उस रात कुछ बहुत ही भयानक महसूस किया था। और बस उनके इसी अनुभव ने एसएनडीटी कॉलेज के भूत की कहानी पर हमेशा हमेशा के लिए सच्चाई की मोहर लगा दी। और कहते हैं कि आज भी उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये वार्निंग दी जाती है कि आधी रात के बाद उस पुरानी बिल्डिंग के क्लासरूम के पास भी मत फटकना, क्या पता वो टीचर अपना अगला शिकार ढूंढ रही हो। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा ताकतवर क्या है, वो भूत या फिर उस भूत की कहानी? क्योंकि उस रात की घटनाएं तो भयानक थी ही, लेकिन ये कहानी ही है जो आज भी एसएनडीटी कॉलेज के गलियारों में जिंदा है।